तो राम राम जी, गुड मॉर्निंग सभी को, यूट्यूब फैमिली। और आज तारीख है 11/10/2024। आज है महाअष्टमी। तो आज सभी कन्या पूजन वगैरह करेंगे और हम भी उठ गए हैं। अभी तो मैं झाड़ू दे रही थी, मैंने रख दिया झाड़ू। और ये पता नहीं क्या ले आई तू आज, ये ले आई ग्रीन टी बना के, ये भी सुपर फास्ट। और मैं दे रही झाड़ू। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। क्या क्या करते हैं आज पूरा दिन। ये बीच में ये ले। सभी को भी महाअष्टमी की शुभकामनाएं। माता रानी आज सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी। ये रूम बचा था, इसमें झाड़ू कर लेते हैं। बाकी में कर दिया था। इसका पहले मैंने बेड शीट वगैरह सब झाड़ दी है, सब झाड़ झूड़ के तब बिछाई है। और कंबल बचा था, इसको फोल्ड करके, और ये जो चादर बची है इसको ठीक कर देंगे। फिर इधर झाड़ू वगैरह करके करते हैं। और आज कन्या पूजन भी है तो फिर जल्दी जल्दी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने नहाना है। फिर जाके मैं प्रसाद बनाऊंगी, तो पहले झाड़ू कर लेते हैं। ये खा खा के यहीं पे फेंक देते हैं, तो अब उठाना पड़ेगा। और नहा गई मैं। नहा के हमारे लिए पानी हो गया था, लेकिन बच्चों के लिए नहीं हुआ था, तो एक छोटी वाली बाल्टी वो मैंने लगा दी। और जब तक वो पानी गर्म होगा तब तक मैं जाके पानी ले आती हूँ हैंडपम्प से। और मैं ले आई पानी भी फटाफट जाके। और अब जाएंगे मंदिर में। फिर मैंने सोचा पहले तैयार हो लेते हैं, फिर जाते हैं दिया बाती करने। फिर मैं पहले तैयार हो गई, और ये हो रही है और मैं हो गई। वो छोटे वाली लड़की भी नहा गई थी हमारे साथ। बड़े वाली बच्ची थी, उसके लिए पानी लगा दिया था। तो अब जब तक पानी गर्म होगा उसका, तब तक मैं दिया बाती कर लेती हूँ। और सुबह सुबह दिया बाती भी कर ली। ये हमारी तुलसी माता जी के लिए। और ये कल ना एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रही थी, तभी इन्होंने खाली कर दिया था फेंक फेंक कर। और फिर खाली ऐसे रख दिया था जैसे रखा। और सूरज दादा को भी जल अर्पण कर देते हैं। सुबह सुबह जल्दी से सारे काम निपट जाए तो अच्छा होता है। मैं जैसे झाड़ू पोछा सब। और काले चने, इनको मैंने कल रात को डाल दिया था भिगोने के लिए, और ये हो गए थे। तो मैंने सोचा अब नहा धो के लगती हूँ इस काम में, तो इनको डाल देते हैं। जब तक ये होंगे तब तक फिर चाय भी बन जाएगी साथ साथ में। तो इनको रख के आटा भी लग गया और चाय भी रख दी। और अब बची मेहंदी लगानी थी इसको, तो इसने मेहंदी रात को ही बना के रख दी थी, ये कि सुबह लगा देना। तो मैंने बोला अभी टाइम है मेरे पास थोड़ा, जब तक चने होंगे तब तक मैं तेरे को मेहंदी लगा देती हूँ। क्योंकि चने चाय हमने पी ली थी, बाकी काम हो गया था। तो फिर फटाफट मैंने इसके सब पे मेहंदी लगा दी। और कैसी लगी मेहंदी ये ज़रूर बताना कमेंट में। ये देखो भाई, एक जगह पे सारी इकट्ठी कर दी, बोदी जैसी बना दी इसकी एक। और ये पूरियाँ बनाने लग गई मैं। चने मैंने बना दिए थे, तो अब पूरियाँ बना लेते हैं फटाफट। कुछ चने बच गए थे तो वैसे कुकर में रख दिए थे मैंने कि बाद में बना लेंगे। और मेरा हलवा, पूरी और चने तीनों तैयार हो चुके हैं। और अब हम जल्दी से कन्या पूजन करेंगे। जल्दी तो क्या, कन्या पूजन करना हो तो टाइम लग ही जाता है। तो इसलिए माता रानी के मनाना है, माता रानी को भोग लगाना है, तो टाइम तो लगेगा। आज मैंने दिन में दूसरी बार सुबह का दूसरी बार दिया बात। देखो गाइस, मम्मी लगी है कन्या पूजन करने के लिए। मम्मी जैसे अनजान बन रही है, जैसे मम्मी को कुछ पता ही नहीं। यहाँ पे मम्मी ने कन्या को चुनरी
सिर पर रखते हुए अब टीका लगाते हुए। मम्मी जरा फेस भी दिखा दो इधर। छोटी कन्या चुप रहो। मम्मी थोड़ा स्माइल भी कर दो। मेरी कन्या ये चने ये हलवा दो कन्याएं मेरी और तीसरी मैं माता रानी के लिए रख देती हूँ। माता रानी को चुन्नी, माता रानी के लिए चूड़ियाँ, मतलब जो भी देते हैं हम कन्या पूजन में वो सब माता रानी के लिए रख देते हैं और ये भोग भी माता रानी को ही लगा देते हैं। मैं जितनी बार भी जब भी कन्या पूजन करती हूँ तो ऐसे ही करती हूँ जैसे अभी कर रही हूँ मैं, मतलब और बच्चों को नहीं बुलाती, सिर्फ अब मेरे 2 बच्चे और तीसरी माता रानी को दे देती हूँ। अपनी श्रद्धा है, जितना होता है जैसे होता है वैसे करो। तो हमारे भाई हमसे ऐसे होता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और इनको ये अपनी पसंद से लेके आई थी चूड़ियाँ, जाके बड़ी वाली लड़की को बेटा जा लेके आ, ये खुद लेके आई थी। अब इनसे आशीर्वाद ले लेते हैं, छोटी छोटी कंजकों से, छोटी छोटी माताओं से। मैं बोल रही थी सर के ऊपर भी हाथ रख के, इसको बस सर के ऊपर हाथ रख, इसने पूरी पकड़ी थी पर सर के ऊपर हाथ नहीं रखा इसने। और उस और यहाँ पे मम्मी पानी लाने जा रही है। क्या करे, मम्मी काम करके भूल भी जाती है ना। बूढ़ी हो गई है ना हमारी मम्मी, याददाश्त बहुत कमजोर है। क्यों आ रही है मम्मी जल्दी जल्दी, क्योंकि मम्मी भूल जाती है ना, बूढ़ी हो गई है ये। हम बोलते हैं मम्मी को कि थोड़ा काजू बादाम खाया करो, याददाश्त तेज हो जाएगी, पर मम्मी मानती कहाँ। ये वीडियो थोड़ा आगे पीछे हो गया था इसलिए ऐसे डबल करके आ रहा है। और वो पहले मतलब कि ये पहले का ही था लेकिन मिक्स हो गया था तो फिर इसको ऐसे करना पड़ा, मेरे को ऐड करना पड़ा कैसे ना कैसे करके। और ये बोलिए बैठ जा, मैं तेरी फ़ोटो खींच लेती हूँ, ऐसे फ़ोटो ले लेती हूँ 1-2। तो फिर मैं भी बैठ गई थी। जय माता। कन्या पूजन हमने कर दिया है और अब हम खाएंगे खाना, मतलब कि खाना तो नहीं खाएंगे, 2-2 पूरियाँ खाएंगे हम भी प्रसाद के रूप में। बाकी हम दिन को बनाएंगे, बनाई है खाना, बस सब्जी बनाएंगे, पूरियाँ मैंने एक साथ ही बना दी सारी। चलो आप सब भी भोग माता रानी का स्वीकार करें। जय माता। सारे बर्तन साफ करने के लिए थे तो मेरे को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, ना आपको सर्व करने के लिए कोई बर्तन मिल रहा था, इसलिए मैं आपको भी सर्व कर रही थी तो पानी वाली ट्रे में कर रही थी। फिर मैंने खुद भी खाना उसी में खाया क्योंकि बर्तन नहीं मिल रहे थे। बर्तन साफ किए जल्दी जल्दी से, धूप तेज़ थी तो अंदर आई तो मैंने इनको बोला आ जाओ मैं कंघी कर देती हूँ तुम्हारे सर में, फिर पता नहीं कौन बुला लेगा कन्या पूजन के लिए। तो ये आ नहीं रही थी, छोटे वाली आई, मैंने फटाक से उसकी कर दी और इन्होंने बोला चाय पीनी है, मैं चली गई चाय बनाने और तीनों कर रही है अपनी मस्ती और वो कंघी भी कर रहे हैं। साथ में चाय बन गई है, आप लोगों के लिए भी चाय दी मैंने, सबसे पहले आप लोगों को दी, उसके बाद खुद पी रही हूँ अब चाय और मस्ती भी कर रहे हैं, साथ में पूरी खा रहे हैं। अब ये सो गए दोबारा। अब मैं जा रही हूँ इनके पास से क्योंकि ये बहुत शोर करते हैं, इसलिए मैं लग अकेले बैठूंगी जाके। मैं रोज़ यहाँ पे बैठ के ना वीडियो एडिट करती हूँ, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना सब यहाँ पे बैठ के करती हूँ। तो आज भी करते हैं, साथ साथ में देखते हैं, ब्लॉग भी बनाएंगे, साथ साथ में वीडियो एडिट भी करेंगे और ब्लॉग भी बनाएंगे, दोनों काम करेंगे यहाँ पे इस रूम में बैठ के। मैं पता नहीं दिन में कितनी बार कंघी करती हूँ और कितनी बार बाल खोलती हूँ,
जब मेरे को सोना होता है ना तो मैं ये क्लचर निकाल देती हूँ, फिर सो जाती हूँ। फिर मैं जब उठती हूँ ना तब इसको ऐसे ही लगा लेती हूँ, इसलिए मेरे बाल ऐसे रहते हैं। थोड़ी कंघी मैं थोड़ी देर के बाद करूँगी, फ्रू होके फिर कंघी करेंगे। मैं कर रही थी वीडियो अपलोड और व्लॉग तो मेरा साथ साथ में बन ही रहा था, लेकिन इन लोगों ने आके दोबारा आ गई, ये सोई नहीं उधर और आ गई मेरे को तंग करने तीनों। और देखो क्या कर रहे हैं, मेरे को भूत बना रहे हैं इन्होंने, तो मेरे नाक के ऊपर ही क्लचर लगा दिया और फिर खुद इतने हंस रही है ना तीनों बैठ के कि पूछो ही मत। जैसे ये दो बड़ी है ना वैसे ये छोटी वाली है, देखो इसको, ये भी भाई फुल मस्ती करते हैं। इनको नहीं होता कि हाँ डांट पड़ेगी या कुछ बोलेगी ना, लगी है करने। और मैं फिर ये मेरे को बोल रही थी कि आ जा अब इधर, तो वीडियो डाल दी है मैंने अपलोड होने के लिए। जब तक वीडियो अपलोड होती है तब तक करती हूँ मैं काम। और काम क्या होगा, बर्तन साफ़ करने को है, बर्तन साफ़ होंगे और फिर उसके बाद हम फिर से कंघी वगैरह करेंगे। मेकअप तो मैं करती नहीं, ज़्यादा मेकअप तो मैं करती नहीं, एक क्रीम लगाऊंगी, लिपस्टिक लगाऊंगी, बस हो गया। बिंदी मेरी लगी होती है, कई बार लगानी पड़ती है बस। अब ये देखो मेरे को परेशान करने के बाद यहाँ पे आके फिर से कैसे बैठ गए थे तीनों। और ये मैंने कंघी कुंघी करके तैयार हो गई हूँ आराम से। कंघी हो गई मेरी, अब चलते हैं बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। और ये दोनों डांस कर रही है और ये बना रही है इनकी वीडियो। और इसका फ़ोन कुछ ज़्यादा बड़ा ही है तो एलईडी लग रहा है मेरे को बड़ा सा। और मैं हो गई हूँ तैयार और मैं और दोनों बच्चे जा रहे हैं। तो लाडो रानी नहीं हमारी जा रही है, वो नहा रही थी, उसने मेहंदी लगाई थी ना, तो वो उसने बोला मैं नहाऊंगी तुम लोग जाओ। हम लोग चले गए और हम जा रहे हैं मंदिर। मंदिर में सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ कुछ ज़्यादा ही थी। आराम आराम से एक बोली थी आराम से चल रहा, चलो चलो जल्दी आ जाओ, चलते हैं माता रानी के दर्शन कर लेते हैं आज भी। और अब हम चल पड़े, मंदिर की पौड़ियाँ चढ़ रहे थे और ये है मंदिर का गेट। और इनको मिल गई है अपनी फ्रेंड, ये बड़े वाली लड़की की फ्रेंड है और ये उसका ब्रदर है। इनको ये तीनों मस्त हो गए, एक बार अपना कोई फ्रेंड मिल जाता है ना, दोस्त मिल जाता है तो कैसे मस्त हो जाते हैं बच्चे। इनको नहीं, अब अपना मस्त हो गए। और जैसे गेट के अंदर गए, ये है माता रानी का मंदिर, शीतला माता जी का, और से साईं बाबा जी का, और ये हनुमान जी का था। और ये हमारे मंदिर के जो पंडित जी है, जो पंडित जी होते हैं वो है। चरण वंदना पंडित जी को भी कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं। और ये बच्चे अब खुद भी मस्त हो गया, अभी पहुँचे ही। और ये आज मंदिर में भंडारा था, हमें नहीं पता था सच में, तो अभी गई तो अभी पता लगा। तो ये भंडारे में जाके खाने के लिए बिठा दिया इनको बच्चों ने कि हाँ बैठ जाओ, खा लो तुम पहले। फिर मैंने उठाया, मैंने अभी रुक जाओ, मंदिर में दर्शन तो कर लो, उसके बाद खाना खाना। फिर मैं ले आई, उसके बाद वो लड़की भी पीछे पीछे आ गई। और यहाँ पे मंदिर का किचन है, मतलब यहाँ पे बनती है रसोई, जितनी भी बनती है खाना वगैरह यहीं पे बनता है। ये बच्चे तीनों, दो मेरे और एक किसकी फ्रेंड, कर रहे हैं दर्शन। और ये मंदिर में आए थे, उन्होंने कन्या पूजन भी कर दिया, हलवा चने और केला और चूड़ियाँ बिंदी वगैरह दिए इनको। एक तो मैं छोटा सा लिफाफा पर्स लेके गई थी, उसमें डालती भी क्या क्या। और आगे यार शिव जी के दर्शन करते हैं, सबसे पहले भोलेनाथ जी के दर्शन करेंगे। मैं मतलब इस मंदिर में जब भी जाती हूँ सबसे पहले मैं भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाती हूँ, उसके बाद फिर बाकी मंदिरों में घूमती हूँ। इसलिए मैं तब से किसी भी मंदिर में नहीं घूमी, क्योंकि सबसे पहले मुझे यहीं पे आना था। और पहले यहाँ पे ना कोई पूजा कर रहा था, इसलिए मैं तब से बाहर ही घूम रही थी कि हाँ जब ये पूजा, इनकी पूजा हो जाएगी तब देखेंगे, तब करेंगे हम पूजा। और हमने पूजा भी कर ली। और बच्चे 2 मिनट के लिए पकड़ आवाज़ दे दे के बुला रही थी, 2 मिनट के लिए आ रहे थे फिर चले जा रहे थे, आ रहे थे फिर चले जा रहे थे। इनको कौन बार बार आवाज़ लगाता, बड़ी मुश्किल से बुलाना पड़ता है बच्चों को सच में। और यहाँ पे हमने माथा भी टेक लिया, अब चलते हैं यहाँ से धीरे धीरे, मतलब पूरे मंदिर में घूमेंगे अब हम। ये नंदी बैल जी के कान में बोलना पड़ता है, बोलते धीरे से बोलो मनोकामना पूरी होती है।
तो मैंने सोचा चलो हम भी बोल के देखते हैं हमारी मनोकामना भी पूरी होती है या नहीं होती है। ये है टौनी देवी माता का मंदिर। आज तक मैंने भी कभी माता जी का मंदिर नहीं देखा है कहाँ पर है, बस यहाँ पे रखी हुई है मूर्तियाँ हमारे मंदिर में, तो यहाँ पे ही देखा है। बाकी ऐसे जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे आज तक मैंने भी नहीं देखा है। और ये बच्चों को फिर से ले गए कि आ जाओ खाना खाओ। फिर मैंने इनको इस नींद से नहीं रख दी, मैंने इसको दोबारा बुलाया, मैंने कहा आ जाओ अभी परली साइड के मंदिर रह गए हैं, उधर भी दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद खाना खाना आराम से बैठ के। ये बच्चे पर मान नहीं रहे थे। और ये है राधा कृष्ण जी का मंदिर और छोटा से लड्डू गोपाल जी को रखा था। और ये है राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी। और ये लास्ट में हमारी शीतला माता जी का मंदिर। और यहाँ पे बैठ के तो फिर मेरी फिर से पूजा वगैरह होगी, बैठूंगी अंदर थोड़ी देर, माता रानी से बातें करेंगे, माता रानी को अपने दुखड़े अपने जो भी है वो भी माता रानी के साथ बोलेंगे। बच्चों को बुला बुला के करना पड़ रहा था कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और जो मैंने यहाँ पे रखा था ना चुन्नी और जो भी चूड़ियाँ वगैरह, वो मंदिर में जाके मैं माता रानी को दे आती हूँ फिर। और जो खाना होता है ना पूरी हलवा और वो चने, वो गाय को दे देती हूँ। और जो पानी गिलास में पानी था वो भी गाय को, बाकी माता रानी को। और अब फिर से आ गए हम। और ये इसने अब तो माना नहीं, अब तो बोला आंटी बैठ जाओ मैं खाना खिलाऊंगा पहले आपको। मैंने बोला ठीक है। फिर हम बैठ गए। फिर मैं इसको बोल रही थी कि तूने फ़ोन करके बता देना था कि हाँ आज भंडारा है, हमें तो पता ही नहीं था। तो बोलते नंबर नहीं था आंटी ने, तो मैं बता देती। और ये खुद ही लगा था, इससे गिर जाते। फिर इसके पापा आए, वो लगे, तब भी नहीं मान रहा था, बोल रहा था मैं खुद ही दूंगा। फिर ये खुद ही दे रहा था। और ये बोल रही थी क्या लेना, मैंने जो भी आप दोगे। मंदिर के पंडित जी उन्होंने बच्चों को पकड़ लिया गोद में, वो ऐसे मस्ती मजाक करते रहते कि हाँ मैं रख लूँगा, खाना पानी बना देंगी। अंधेरा हो गया था काफ़ी बातचीत करते हुए, और हम चल पड़े अब घर को। हम घर पहुँचे थे, हम घर से गए थे 5:30 बजे और हम घर वापस पहुँचे थे 6:30 बजे, 1 घंटे के बाद। और ये देखो रात को तालाब कैसा दिख रहा है। अगर इसके चारों तरफ लाइट होती ना तो बहुत और भी अच्छा दिखता। और ये देखो मार्केट से होते हुए घर को वापस जा रहे हैं। अब चलते धीरे धीरे पहुंच गए हैं घर, और टाइम भी ज़्यादा हो गया है। अब ये बांस वगैरह ये लगा देते हैं ताकि गाय वगैरह नहीं आए। और लाडो रानी नहा गई थी, इसके बाल गीले थे, इसने ये वो मेरे को बोल रही थी कंघी कर दे कंघी कर दे, गुद कर दे। मैंने बोला रुक जा 2 मिनट, बाल सुखा तो दूँ, गीले बालों को कैसे करेगी। फिर मैंने फटास इसके बाल पहले सुखाए अच्छे से, फिर उसके बाद फिर जाके मैं इसकी गुद करके दूंगी। नहीं तो ये तो गीले बालों में कर लेती है। फिर सुबह बोलेगी अब सर में दर्द है, अब ये है, अब वो है। तो मैंने बोला 2 मिनट रुक जा। आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे आपके साथ एक नए व्लॉग में। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। और चैनल पे जो भी नया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में लाइक कमेंट करना ना भूलें। और अपना प्यार बनाएं भाई। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये चैनल आगे जाएगा, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब ये चैनल ऐसे कैसे रहेगा। ये बोलिए कि मत करना। चलो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में आपके साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय माता दी।